जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने अभी अपना पहला सत्संग शेयर किया था। संगत जी, अंकल का सत्संग सुनाते सुनाते गुरु जी ने कैसे मुराद पूरी की, ये उनका अभी दूसरा सत्संग है। अंकल जी ने बताया गुरु जी ने सत्संग में उनको कैसे बुलाया, क्योंकि अंकल जी हमेशा सोचते थे कि मैं कब जा पाऊंगा और गुरुजी कब बुलाएंगे। गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं पुकार। ये सत्संग ज़रूर पूरा सुनिएगा, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। सब सोचते हैं फर्स्ट टाइम कि सत्संग में या बड़े मंदिर अकेले कैसे जाएंगे, पर जाते ही ऐसे लगता है कि पूरा परिवार हमारा ही है। कोई ना कोई हेल्प करने ज़रूर आ जाता है। उनका हेडेक भी हो रहा था, गुरुजी ने उनको कैसे आंसर्स दिए, इस सत्संग से आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय शंकर दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दुगरी वाले गुरु जी की जय हो, बड़े मंदिर वाले गुरु जी की जय हो। संगत जी जय गुरु जी की। मैं इतना खुश हूँ कि गुरु जी ने बहुत नेड़े होके सुनी मेरी। वो ऐसे ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे को पता नहीं था मेरे घर के पास भी सत्संग होता है, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बोला था, और वो भी जोरों शोरों से धूमधाम से। मैंने मन ही मन में सोचा कि मेरे जैसे को सत्संग कहाँ मिलेगा सत्संग जी, लेकिन मन ही मन में कुछ था। चलो छोड़ो, मैंने सत्संग सुनना नहीं छोड़ा। अचानक मेरे सत्संग जब चैनल पे शेयर करने के लिए भेजा तो आगे से भी पॉजिटिव रिप्लाई आया। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। चलो, मैं खुश कि मेरा सत्संग सुनने को कोई तो सत्संग पक्का विश्वास करेगा गुरु जी पर, लेकिन गुरु भगवान की माया कौन जाने। आज सुबह जाने की 1 जनवरी 2024 को सुबह नहा रहा था और जब कपड़े डाल रहा था तो मेरी माँ अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हुए अचानक से कोई बात चल रही थी और उन्होंने बोला कि आज शांति हाल में कीर्तन तो हमारा है ही, लेकिन दुगरी वाले गुरुजी का सत्संग भी है और हमारा कीर्तन कौन से हाल में है। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि सत्संग तो पहले भी हुए हैं। माँ ने अपनी फ्रेंड से पहले भी बात की है। माँ ने बोला भी था, मेरे को धुंधला सा याद है कि 3 महीने पहले कि एक तस्वीर लगी हुई थी और उनका ही सत्संग था। वो गोरे से हैं, सर पे बाल नहीं है, वो गुरुजी होंगे उनके कोई। जब मैंने सोचा कि आज ही गुरुजी ने बोलना था, बड़ा मन में उल्लास आया। मेरे को दुगरी का नाम सुनते ही बॉडी में एक हलचल मच गई। मैंने जल्दी से मंदिर में नमस्कार किया और माँ के पास गया और पूछा, क्या दुगरी दुगरी बोल रहे हो? माँ ने बताया कि पहले भी सत्संग होता है, आज भी है उनका। मैंने कहा, माँ मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ, ये भोले का स्वरूप है, भोले का रूप है, जाऊँगा आज तो। चलो, मेरी गुरुजी ने सुनी और प्रसाद का सिस्टम भी बन गया। सुन के प्रसाद और ब्लेसिंग्स पर इतना विश्वास हुआ कि मानो मैं कई साल से मेंबर हूँ संगत का। चलो, मैंने मंदिर के बाहर हॉल की तरफ गया तो सब बंद था, कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ से पूछा कि सत्संग है भाई जहाँ? आज उन्होंने बोला बाबूजी शाम को 6 से 8 बजे तक है। चलो, मैंने सुना और खुशी से घर आया। जब समय बीतता गया और मेरी धड़कन बढ़ती गई और खुशी हुई, मैंने सोचा कि 4 बजे जाके देख आता हूँ, कम से कम तैयारी तो करेगा कोई ना कोई। वहाँ से पूछ लूँगा कि हर कोई आ सकता है या ओनली इनवाइटेड सत्संग है। चलो, फिर सोचा कि 5 बजे जाऊँगा, ऐसे फोकट में चक्कर ना लग जाए। चलो, मैं 5 बजे गया और वहाँ जब देखा कि अंदर कुछ आंटी बैठी थी और 2-3 लड़कियाँ थी, मैंने देखा और वापिस हो उठा कि चल भाई यहाँ कौन बात करेगा, कोई जेंट्स तो है नहीं। चलो, मैं पीछे मुड़ा था कि एक दीदी अंदर आ रहे थे।
उनके हाथ में गुरुजी के चरण स्वरूप थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। जब वो मेरे पास आकर रुके तब मुझे पता चला। मैंने दूर से नमस्कार किया, लेकिन दीदी को रोक लिया। उन्हें पूछा कि दीदी जहाँ इनवाइटेड ही आएंगे या कोई भी उन्हें आ सकता है जहाँ पे। उन्होंने कहा खुला सत्संग है जी, आप भैया जरूर रहना। आप मानते हो पहले से? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं पहली बार ही आया हूँ। कहा कि मानता हूँ, बुलाने वाले तो गुरुजी हैं, तो मैं कब आ पाऊँगा? चलो, उन्होंने पलक झपकते कहा आप अपना नंबर दो, मैंने ग्रुप में ऐड करूँगी। मैं सत्संग जी हैरान हुआ कि मैंने कितने महीने पहले सोचा था कि कब किसे मिलूँगा, कब ऐड होऊंगा। मुझे क्या पता कौन मेरा बरसाई जाता। चलो, मैं बात करके वापस आया और 6:19 पे दरबार गया। सो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करने वाला हूँ कि मन में तो था कि गुरुजी पहली बार जा रहा हूँ, कौन है, कौन मिलेगा, अकेला हूँ। थोड़ा शर्मा भी रहा था कि यार क्या बोलेंगे। सो चलो, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ग्रुप गाड़ा तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका तो चलो मैं नहीं, अभी सत्संग सुन के जरूर आता हूँ। सो जब मैंने एंटर किया, गुरुजी को स्वरूप लगे हुए थे जैसे डेकोरेट किया जाता है, तो मैंने वहाँ भी गुरुजी को माथा टेका और ये भी बोला कि बाबा जी जिसने ये सत्संग कराया उस पर मेरी मेहरें भी उस पर कर देना, क्योंकि जिसकी वजह से मैं आप आज के पास पहुँचा हूँ। तो चलो, जब उन्होंने व्हाट्सएप नंबर मांगा तो मैं सबसे दग दग कर उठा। सो मैंने सोचा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। दीदी ने झट से अपना फ़ोन निकाला और बोली कि नंबर सेव करो। चलो, ये था बात। टाइम गया, 6:19 पे दरबार गया, सत्संग सुना, प्रसाद लिया और आरती की। और आरती भी की, ब्लेसिंग लेकर आया। ब्लेसिंग में कैलेंडर स्वरूप मिला और मुझे दीदी ने पूछा कैसा लगा। मैंने कहा बड़ा अच्छा दीदी, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि इतनी सिस्टमेटिकल सत्संग होता है, ना किसी से बोलना, ना फ़ोन चलाना, चुगली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे मैं तो नया था, इसलिए मुझे और आनंद आया भजन सुनने में। स्वरूप की ओर देखना, जो बात भजन में चल रही है वो गुरुजी से बोलना। सो ऐसा चलता रहा। सो बस जे की आज फिर से शुक्राना था। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज मेरे सर पे पेन हो रही थी। जो सर में पेन हो रही थी वो कुछ दिनों से चल रहा था। मुझे वहम हुआ कि कोई एयर ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उससे कुछ हो जाता है, हाइपर गैस्ट्रो हो जाती है। सो चलो, गुरुजी का शुक्राना किया और बोला पर सुबह ही बोला गुरुजी आप ठीक कर दो। अचानक शाम को 3 बजे मेरे को नोटिफिकेशन आई। मैंने सुबह 10-11 बजे बोल दिया था गुरुजी अगर वाकई आप मेरी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हो, मेरी सुन रहे हो, तो मेरा जो हेडेक पेन है उसको कम कर दो या हटा दो। तो 3 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आई। मेरा संगत जी 1.5 GB जो डाटा डेली होता है वो भी ख़त्म हो गया। सत्संग को डाउनलोड करते, व्लॉग देखते बिल्कुल चौपट हो गया था। अचानक 3 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि तेरी सारी बीमारियां काट दी हैं, अब खुशियां मना। तो जब ये मैंने सुना तो सच में एक मतलब आई वॉज शॉक्ड। स्क्रीनशॉट मेरे पास है और मैं हैरान हुआ कि बस शुक्राना कर, यही बोल सकता हूँ। कमाल की बात ये है, सत्संग सुना था लेकिन शुक्राना करना, शुक्राना बोलना नहीं। सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। लेकिन मुझे भी सत्संग का जरिया मतलब बोल सकते हो, सत्संग के जरिए शुक्राना करना पड़ेगा, ये भगवान जाने। और तो और मैं हर शाम को शिव मंदिर में जाता हूँ, आरती करता हूँ। लेकिन जब मैं सत्संग गया तो मैंने मन में सवाल आया कि बाबा सुबह न्यू ईयर का तो विश आपको किया, लेकिन आज शाम को नहीं आ पाऊँगा क्योंकि सत्संग में जाना है। जब मैंने सत्संग का आनंद लिया तो लंगर प्रसाद से पहले आरती का समय आया। मैंने देखा कि जो आरती शिव मंदिर में मैं करता था, मैं मन ही मन में बोल रहा था शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा करते हुए जब वो आरती की
मन में घंटा बजा कि गुरुजी आप ही क्या कर रहे हो। आरती तो मैं शिव मंदिर में करता था, वही आरती आपकी हो रही है। तो बताना चाहता हूँ कि कमाल हो गया, मैं फिर से शॉक्ड हुआ। और तो और मैं सत्संग में बोल के आया था कि ड्रीम में आना, पर अब 2 जनवरी हो गई है, हाथ में चाय है और मुझे याद है कि गुरुजी तो नहीं दिखे, लेकिन सत्संग को लाइन में बैठा देखा और मैं सत्संग सुन भी रहा हूँ और लंगर प्रसाद भी दे रहा हूँ। कुछ ऐसा था, धुंधला याद है। सो ये थी मेरी आज की सत्संग, दूसरा सत्संग। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना हमारे साथ दूसरा सत्संग शेयर किया और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। गुरुजी ने आपकी मुराद बहुत जल्दी सुन ली। गुरुजी ऐसे ही सबकी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी कर दे और सबकी लाइफ में हैप्पीनेस भर दे। संगत जी, अगर आप में से भी किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमेशा गुरुजी के सत्संग सुनाते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।